नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आपको व्यतीत होगा, आपको पता होगा कि पुलिस निर्देशालय ने 5-7 दिन पहले अपनी जो राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम है उसकी डेट घोषित कर दी है। 6, 7 और 8 नवंबर को हमारा जो एग्ज़ाम है राजस्थान पुलिस का वो होना तय है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, हम निरंतर आपके हित के लिए क्लासें दे रहे हैं, क्लासें लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। वो है कि हमारा जो देवबाग अभी नया इंक्लूड हुआ है हमारे सिलेबस में राजस्थान पुलिस के में 10 क्वेश्चन महिला एवं बाल विकास अपराध से। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन 10 क्वेश्चनों को हम आपकी अलग से एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं महिला एवं बाल विकास अपराध की। देखिए दोस्तों, 10 क्वेश्चंस अप्रोक्स मार्क्स वेटेज रहेगी 5 नंबर की। किसी भी एग्ज़ाम की मेरिट बनाने में 5 नंबर तो बहुत बड़े होते हैं। 0.1, 0.2 से भी मेरिट से हमें कहीं दूर भी ले जा सकता है, तो हमारा फाइनल चयन भी करवा सकता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं चाहता हूँ कि आपके जो 5 नंबर वाला जो ये पोर्शन है ये कंप्लीट रहे, किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो और आप अच्छा से अच्छा करके अपना जो फाइनल सिलेक्शन है वो राजस्थान पुलिस में ले सकें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, आज मैं अजय चौधरी आपके सामने क्लास लेकर आया हूँ महिला एवं बाल विकास अपराध की। देखिए दोस्तों, इसके वैसे के बारे में बात करें कि अपराध क्या होता है। ये घृणित अपराध होते हैं, लूट, कसोट, अत्याचार, मारपीट, बलात्कार जैसे जो ये संगीन जो अपराध हैं ये किस प्रकार से होते हैं, ये किस प्रकार से गति प्रदान करते हैं, तो इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, आपको नोट्स लिखाए जाएंगे, उनमें से शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाए। प्लस आप करंट से ज़रूर अपडेट रहना। मेरी कोशिश रहेगी अच्छा से अच्छा मैटर प्रदान करने की। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम इसके वैसे की बात करें तो बात आज की नई बात 1985 की है। और 1985 में दोस्तों 1985 में दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना होती है। महिला एवं बाल विकास और महिला एवं बाल विकास विभाग की क्या होती है दोस्तों, स्थापना होती है विभाग। देखिए दोस्तों, हमने लिखा 1985 में भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की जाती है। और इसको 30 जनवरी, कब की बात है दोस्तों, 30 जनवरी और 30 जनवरी 2006 को 30 जनवरी 2006 को दोस्तों इसका नाम बदलकर दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विभाग का जो नाम चेंज कर क्या कर दिया गया दोस्तों, मंत्रालय कर दिया गया। सवाल आएगा 1985 के अधिनियम या विभाग महिला एवं बाल विकास का नाम परिवर्तित करके वर्तमान में इसका नाम क्या रखा गया, तो महिला बाल विकास मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। कब किया गया, 1985 में तो पहले महिला एवं बाल विकास विभाग था और इसका पूर्ण संशोधन करके इसका नाम 30 जनवरी 2006 को क्या कर दिया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पर्टिकुलर मंत्रालय के अधीन आता है कौन सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि अपराध होता है क्या है, इनके बेसिक के बारे में बात करें। फिर हम एक एक करके महिलाओं से संबंधित अपराध पढ़ेंगे, आईपीसी की धारा पढ़ेंगे 1860 की जो भारतीय दंड संहिता है, इसमें क्या प्रावधान है, किस प्रकार से लोगों के अपराधों को, उनके जो ये संगीन अपराध हैं उनकी क्या सज़ा होती है, क्या कारावास होता है, संविधान में क्या उल्लेखित प्रावधान हैं, संसद समय समय पर कानून बनाकर उससे संबंधित क्या अमेंडमेंट करती है, और हमारी दंड संहिता जो आईपीसी है इसमें क्या प्रावधान है। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं अपराध। वैसे के बारे में बात करें दोस्तों, आप साथ के साथ इन्हें नोट करते चलें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। हम दैनिक जीवन में देखते हैं, रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि किसी लड़की का अपहरण हो गया, किसी लड़के का अपहरण हो गया, उनके साथ नैतिक अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, रेप, बलात्कार, मारपीट, लूट, कसोट। तो आप दैनिक जीवन में हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हाईलाइट बनती है, कहीं किसी का बलात्कार करके उसको फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये जो घटनाएं हैं ये काफ़ी रोचक हैं। तो
इनके बारे में हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, भारतीय दंड संहिता में क्या प्रावधान है और संसद समय समय में कानून बनाकर इसमें क्या प्रावधान करती है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप समझ के चले, अपने खुद पर लागू करके चले कि हम दैनिक जीवन में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, अपने आसपास के परिवेश में, हमारे आसपास के समाज में क्या घटना घटित हो रही है, महिलाओं का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, बच्चों का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है। अगर कोई लड़की हो रही है तो उसको मतलब जीवन आती है, जन्म लेती है, लेकिन उस समझ नहीं पाती कि वो जन्म ली कहाँ है, उससे पहले ही फेंक दिया जाता है। तो ये संज्ञेय अपराध है, इनसे हम कैसे दूर हो सकते हैं, इनके बारे में हम हमारे संविधान में क्या उल्लेख है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम अपराध के बारे में पढ़ते थे, अपराध होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, कानूनों का उल्लंघन करना, कोई भी कानून संविधान में उल्लिखित है उनका क्या होता है दोस्तों, अगर उल्लंघन होता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरा दोस्तों, समाज और समाज में दोस्तों समाज का उल्लंघन करना, समाज में कई चीज़ें, समाज और समाज में दोस्तों हम समाज को बांध कर चलते हैं, समाज को एकजुट बनाकर चलते हैं, तो उसमें कौन कौन सी समस्या आती है इनके बारे में पढ़ेंगे। समाज का क्या करना दोस्तों, उल्लंघन करना। और इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं संविधान का उल्लंघन करना, मेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन किस प्रकार से करते हैं, अपराध लूट खसोट करना, मारपीट करना, अत्याचार करना, आत्महत्या के लिए उत्साहित करना, बलात्कार करना, रेप करना, ये बहुत बड़े कारण हैं। इनका क्या करते हैं दोस्तों, संविधान का उल्लंघन करते हैं, समाज का उल्लंघन करते हैं और कानूनों का अगर उल्लंघन करते हैं दोस्तों तो वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों जो ये अपराध करते हैं, इन अपराधों का दोस्तों जो रिकॉर्ड होता है वो होता है NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग जिसे हम कह सकते हैं, मंत्रालय जिसे हम कह सकते हैं। ये दोस्तों इन अपराधों को क्या करती है दोस्तों, नोट करती है और ये देखती है कि ये अपराध कितने भयंकर हैं और इनके अनुसार ही दोस्तों इसमें हमारे बताया कि संविधान में क्या क्या प्रावधान हैं। तो ये देखती है कौन का जो रिकॉर्ड होता है दोस्तों अपराधों का वो कौन सी विभाग में होता है, तो NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड विभाग में इनकी क्या होती है दोस्तों, यानी ये नोट होते हैं, इनको देख रेख जो कार्य करती है दोस्तों, ये अलग से एक विभाग की स्थापना करती है। नेशनल यानी राष्ट्रीय, क्राइम यानी अपराध, और विभाग की स्थापना करते हैं, नेशनल क्राइम विभाग। इसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा कि अपराध होते क्या हैं, तो हमने एक एक करके पढ़ा था कि लूट खसोट करना, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार करना, रेप करना, बलात्कार करना। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं आए दिन, हम देखते हैं दोस्तों कोई घर में कोई मतलब कोई परिवार है, परिवार में एक पुरुष रहता है, सामान्य रूप से हम देखते हैं वो पति होता है। क्या होता है, पति होता है। वैसे पुरुष तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं। और एक महिला होती है यानी इसकी पत्नी होती है। तो ये आए दिन इस पत्नी के साथ अत्याचार करता है, कौन, पुरुष करता है। अत्याचार किस रूप में करता है, उनको मारता पीटता है, मारने पीटने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। तो ये एक तरह का क्या है दोस्तों, संगीन अपराध है। तो ये किसकी श्रेणी में आता है दोस्तों, अपराधों की श्रेणी में आता है, यानी क्राइम की श्रेणी में आता है। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा कि कोई पर्टिकुलर कोई परिवार है, कोई समाज है, परिवार से लेकर चलते हैं तो परिवार में हम देखते हैं दिन कि कोई पति है, पत्नी को मारता है, रोज़ दारू पी के उनको गाली गलौज करता है, मारने की धमकियाँ देता है, टाइम पे उनको राशन पानी नहीं पहुंचता। तो वो संगीन अपराध, जो घिनौनी जो हरकतें हैं, वो आए दिन हमारे समाज में होती रहती है। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों, महिलाओं के अपराध मतलब ये किस श्रेणी का अपराध है। परिवार में अपराध होता है तो घरेलू अपराध है, अपना घर का क्या है दोस्तों, अपराध है, घरेलू हिंसाएँ हैं। इन घरेलू हिंसाओं से दूर या इनमें से निपटने के लिए दोस्तों भारत सरकार ने 2005 में एक एक्ट बनाया था। 2005 में क्या बनाया था दोस्तों, महिलाओं से संबंधित एक एक्ट बनाया था, महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम। और ये कब बना था दोस्तों, 2005 में बना था। कौन सा एक्ट बना था दोस्तों, महिला संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम में क्या था दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अगर घर पर रहकर अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर अपराध करता है, ऐसी घिनौनी हरकतें करता है, उनसे अत्याचार करता है, उनसे मारपीट करता है, उनको मारने पीटने की धमकी देता है, उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है या उनके साथ अत्याचार करता है, तो दोस्तों वो अपराध आएंगे दोस्तों घरेलू अपराध की श्रेणी में आएंगे। और अलग अलग प्रावधान हैं IPC की धारा में कि अपराध के समय महिलाओं को क्या क्या राइट हैं। अपराध भी कई प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो शारीरिक दंड देकर, एक लैंगिक समानता के आधार पर, एक आर्थिक
रूप से भी दोस्तों हम किसी का क्या कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, अपराध होते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। महिलाओं से संबंधित क्या अपराध हैं। देखिए दोस्तों, ये अपराध होते क्यों हैं, इनके पीछे इनकी क्या जड़ है, क्यों होते क्यों हैं, इनके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों सबसे बड़ा तो कारण होता है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। अपराध होने का सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। सवाल आएगा, बाद में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अपराध की घटना घटित होती हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है तो दोस्तों आप कारण लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है, सबसे मुख्य कारण है। अभी पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि से क्यों अपराध होते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों शिक्षा का अभाव यानी अशिक्षा। शिक्षा का अभाव यानी अशिक्षा। तीसरा दोस्तों भावनाओं का अभाव। भावनाओं का क्या है दोस्तों, अभाव है। इसके बाद में हम चौथा पढ़ते हैं दोस्तों इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति। देखिए दोस्तों पर्टिकुलर हमारे सामने ये 4 सबसे बड़े कारण हैं। वैसे कारण तो बहुत से हो सकते हैं, छोटे से बड़े भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो 4 अगर मुख्य कारण है, सवाल आएगा कि आए दिन अपराध घटित हो रहे हैं, निम्नलिखित में सबसे बड़ा कारण कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास बेरोजगारी होगी तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक अलग से प्लानिंग बनाएगा कि हम पैसे कैसे लें, हमारा दैनिक जीवन का जो खर्चा वो कैसे चलाएं। तो वो अपराध करेगा, किसी का अपहरण करेगा, किसी के चैन तोड़ा के भागेगा, किसी को मारेगा, किसी को मारने की धमकियां देगा। तो ये दोस्तों सामान्य हम अपराधों के बारे में पढ़ते हैं। पहला कारण हमने पढ़ा दोस्तों जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा। भारत एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षा का अभाव है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। धीरे धीरे दोस्तों इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है, और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे भारत एक शिक्षित देश बने, ताकि ये जो हरकतें हो रही है, जो ये अपराध जैसी कृतज्ञ जो हरकतें होती है, अपराध होता है, ये बंद हो सके, धीरे धीरे बढ़े नहीं। दूसरा हम पढ़ते हैं दोस्तों भावनाओं का अभाव। क्योंकि लोगों में दोस्तों भावनाओं का अभाव है। भावना का मतलब किसी पे दया करुणा नहीं है। लोग किसी को मारने पे तुल जाते हैं कि मारना है, पीटना है, इसके साथ अत्याचार करना है। मतलब भावनाओं का काफ़ी क्या है दोस्तों, अभाव है, करुणा का अभाव है। लोग किसी पे दया नहीं करते हैं। अगर मारना है, अगर वो जान लिया ना कि हम 50 लाख रुपए दे रहे हैं, 50 हज़ार दे रहे हैं, तो उसको तो मारना है। उनमें किसी भी प्रकार की कोई दया या करुणा का अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों ये, और इच्छा शक्ति दोस्तों, कोई व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हुई, जैसे मान लो 33 या 35 ईयर का है वो, तो उनकी कुछ इच्छा शक्ति होती है कोई फिजिकल रिलेशन बनाने की। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि इच्छा शक्ति का क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रभाव है। लोगों की शादी नहीं होती, तो ये इच्छा शक्ति भी दोस्तों आप इनको नोट करते चले, आप इनको साथ के साथ लिखते चले, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों पहले महिलाओं से संबंधित अपराध, उसके बाद में दोस्तों हम बालकों के संबंधित अपराध पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपराधों को अगर वैसे की बात करें तो सर्वप्रथम दोस्तों हम पढ़ते हैं आईपीसी की धारा क्या होती है। आईपीसी की धारा क्या होती है, यानी इंडियन पैनल कोड। आईपीसी की धारा यानी इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड। पैनल कोड। देखिए दोस्तों, आप इनको साथ के साथ नोट करते चले ताकि आपको रिवाइज करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। आईपीसी की धारा यानी इसकी फुल फॉर्म होती है आई यानी इंडियन, पी यानी पैनल और सी यानी कोड। इसकी दोस्तों हिंदी में अगर इसका ट्रांजेक्शन देखें, हम अनुवाद देखें तो भारतीय क्या होता है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। और दोस्तों ये भारतीय जो दंड संहिता है दोस्तों, ये कब अस्तित्व में आई, ये अस्तित्व में आई दोस्तों 1860 में इसकी क्या हुई दोस्तों, स्थापना हुई, जिसका निर्माण भी हम इसे कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम एक धारा पढ़ रहे हैं, और धारा कौन सी दोस्तों, आईपीसी की धारा। जितने भी अपराध होते हैं संविधान में क्या उल्लेखित हैं, ये हम दोस्तों किससे निर्धारित करें, आईपीसी की धारा। बोलते हैं आईपीसी धारा 3 के तहत उनको ये सज़ा हुई, आईपीसी 244 के तहत उनको ये सज़ा हुई, उनको ये कठोर कारावास मिला, 3 साल की सज़ा हुई, 7 साल की सज़ा हुई। तो ये दोस्तों सब कुछ निर्धारित किससे होता है, आईपीसी की धारा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, हमारा मतलब अपराधों से संबंधित क्या है दोस्तों, विशेष एक विभाग बनाया गया है। कौन सा विभाग है दोस्तों, आईपीसी की धारा। और इसमें पूरी धाराओं का दोस्तों क्रमानुसार क्या है, उल्लेख है कि अगर बच्चों का शोषण होता है तो आप किस एक्ट के द्वारा या किस आईपीसी की धारा के तहत आप जा सकते हैं कोर्ट में, अपना जो न्याय है वो किस प्रकार से मांग सकते हैं, न्याय किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सारी चीज़ें महिलाओं से संबंधित, बालकों से संबंधित सब किस में है दोस्तों, आईपीसी की धारा में। और दोस्तों इसकी स्थापना हमने पढ़ा कि 1860 में। किन के समय हुई दोस्तों,
तो हम बोलते हैं लॉर्ड कैनिंग के समय। किन के समय दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने की थी इसकी। लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों इसकी क्या होती है दोस्तों? स्थापना होती है। पढ़ लिया हमने कि होती क्या है। अपराधों से संबंधित लोगों को सज़ा का जो प्रावधान है वो किस में होता है दोस्तों? आईपीसी की धाराओं में होता है। अब दोस्तों हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। जो ही हमारे महिलाओं संबंधी अपराध पूरे होंगे और संविधान में आईपीसी की धारा में उनसे संबंधित क्या प्रावधान हैं, उनको शारीरिक और मानसिक दोस्तों जो उनका जो विकास है वो किस प्रकार से हो, ये कौन निर्धारित करता है? आईपीसी की धारा में ये दोस्तों कि शारीरिक और मानसिक रूप से दोस्तों हम महिला और बच्चों को किस प्रकार से उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकें, उनमें सुधार कर सकें, उनका किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो। ये सब कुछ आईपीसी की धारा हमें निर्धारित करती है। ये हमारा आईना है, एक तरह से इसको देखकर हम जान सकते हैं कि हमारे राइट्स कौन से हैं, हमारे अधिकार कौन से। अगर किसी प्रकार का हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटित हो गई, अपराध हो गया, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। कॉमन सेंस की बातें हैं ये। ज़रूरी नहीं कि हम इसको एग्ज़ाम बेस पर पढ़ें कि हमारे को क्वेश्चन राइट करना है, हमें राजस्थान पुलिस में लगना है। ये राइट अधिकार होने चाहिए, आपको मालूम होने चाहिए कि वायदे इत्तेफाक से हमारे साथ कोई घटना घटित हो जाए हमारे परिवार के साथ। क्योंकि आम बात है ना, घटना घटित हो, हम रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि वहाँ फलाना वहाँ हो गया, फलाना वहाँ हो गया। तो ये चीज़ें जनरली याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए हमारे राइट्स क्या हैं, संविधान में आईपीसी की धारा में हमारे क्या अधिकार है, इनके बारे में हमें बारीकी से पता होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम दोस्तों पढ़ते हैं, और सर्वप्रथम पढ़ते हैं दोस्तों महिलाओं से संबंधित अपराध। महिलाओं से संबंधित अपराध, महिलाओं के अपराध। सबसे पहले अपराध आता है दोस्तों, एक अपराध पढ़ते हैं हम दोस्तों, अश्लील कार्य करना या अश्लील कृत्य करना। अश्लील कार्य करना, या दोस्तों गाने गाना। कौन से? अश्लील। आप देखते हैं कोई घूमने जा रहे हैं कि अगर कोई लड़कियां गुजर रही है तो लड़के तरह तरह के गाने गाते हैं कि तुम मेरे साथ चल रही है, कि जाने वाली मेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। तो ये जो अश्लील जो कार्य हैं ये भी दोस्तों किसकी श्रेणी में आते हैं? अपराध की श्रेणी में आते हैं। गाने कौन से दोस्तों? अश्लील गाने। तो दोस्तों ये पहला अपराध है महिलाओं से संबंधित। कौन सा? अश्लील कार्य करना या गाने गाना। कोई लड़कियां किसी रास्ते से गुजर रही है तो हम किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं कर सकते कि तू ऐसी है, ये इतनी खूबसूरत है, इतनी भद्दी है। किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर हम ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं तो आईपीसी की धारा आती है, और धारा कौन सी है दोस्तों? 294 यानी 294 धारा। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अगर आप ऐसे करते पाए गए, या लड़कियों ने या महिलाओं ने आपकी अगर शिकायत कर दी कि मुझे ऐसे बोल रहा है कि कैसी लड़की जा रही है, अगर किसी भी प्रकार की टीपे टिप्पणी आप समझ सकते हैं, तो अगर वो करते हैं तो आईपीसी की धारा 294 के तहत आपको 3 माह की दोस्तों सज़ा का प्रावधान है। क्या करने पर दोस्तों? अश्लील कार्य करना या करते करने पर लोगों मतलब लड़कियां गुजर रही है, जा रही है, तो उनके आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो कैसी दिख रही है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा महिलाओं संबंधी अपराध पढ़ रहे हैं, और पहला अपराध हमने पढ़ा दोस्तों अश्लील कार्य करना या गाने गाना। और इस पर अगर आप दोस्तों पाए गए तो 294 धारा कौन सी दोस्तों? धारा 294, और इसके तहत दोस्तों आपको 3 माह की सज़ा का क्या है दोस्तों? प्रावधान है। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको 3 माह की सज़ा हो सकती है, और जनरली होती है, हो सकती नहीं है। कर मत लेना, कहीं एक बार कोशिश कर ले कि होती है कि नहीं होती, एक बार देख लें। तो ऐसी हरकतें मत करो। आप शिक्षित हो, आप समाज हमारा भविष्य है, आप भारत के भविष्य हो। भारत को सुधारने में और देश में क्या जो है नैतिक अपराध हो रहे हैं, अनैतिक अपराध हो रहे हैं, उनको आप बराबर के भागीदार हो कि ऐसी जो घटना घटित हो रहे हैं, पहले तो अपने परिवार से इनको दूर करो, फिर समाज से, फिर राज्य से, फिर देश से। धीरे धीरे अगर आप शिक्षित होंगे, हम शिक्षित हैं और हमारा परम दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटीज़ हैं। आर्टिकल 51 के मौलिक कर्तव्य को उल्लेख करता है, और इसमें साफ शब्दों में लिखा है आर्टिकल जो हमारा मौलिक कर्तव्य कौन सा? 5वां। उसमें लिखा है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के क्या हो दोस्तों? विरुद्ध हो, महिलाओं या स्त्रियों के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का आप क्या करो दोस्तों? त्याग करो। तो आप शिक्षित हो, शिक्षित होने के अपना जो फ़र्ज़ है वो अच्छी तरह से आप निभाओ। किसी भी प्रकार की अपनी बहन बेटियों से संबंधित दोस्तों आप ऐसे जो अपराध देख रहे हैं दोस्तों, उनका आप मुँह तोड़कर जवाब दीजिए, और शिक्षित होने का जो हमें फ़ायदा है वो ज़रूर आप उठाएं।
लोगों को बताइए कि ऐसे ऐसे अपराध करने से ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती है। अपने सभी दोस्तों को बताइए कि जब अगर आपके आसपास के क्षेत्र में ऐसी घटना घटित हो रही है तो आप शिकायत दर्ज करें, ताकि हमारा समाज सुधर सके, हमारा परिवार सुधर सके, हमारा देश सुधर सके, और हम कह सकते गर्व के साथ कि हम क्या है दोस्तों, भारतवासी हैं। तो ऐसी घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए। तो आप इनका विशेष ध्यान रखें कि आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हों। दूसरा कारण आता है दोस्तों महिलाओं की शालीनता के विरुद्ध। महिलाओं की शालीनता के विरुद्ध, महिलाओं की शालीनता के विरुद्ध। किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। महिला चाहे कौन से भी वस्त्र पहने, कपड़े पहने, कपड़े धारण करें, उन पर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। वो कैसे रहती हैं, क्या कपड़े पहनती है, क्यों नहीं पहनती, अच्छे कपड़े पहनती है, तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते पाए गए दोस्तों, तो आपको एक धारा है संविधान की, यानी आईपीसी की धारा कौन सी, 509, और 509 धारा के तहत दोस्तों आपको 3 वर्ष की दोस्तों सज़ा का प्रावधान है। किस अपराध के लिए दोस्तों, महिलाओं की शालीनता के विरुद्ध अगर आप कोई कार्य करते हो, अनैतिक कार्य करते हो, तो आपको दोस्तों सज़ा का प्रावधान है। किसके तहत, यानी धारा 509 के तहत 3 वर्ष की आपको दोस्तों कठोर कारावास की सज़ा सुना सकते हैं। तो अपने दायित्वों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, अपनी ड्यूटीज़ को समझे कि हम शिक्षित हैं और शिक्षित होने का क्या मतलब है, ये अच्छे से आप समझें। और अपनी जो बहन हैं, बेटियां हैं, उनका आप विशेष ध्यान रखें। ऐसी बच्चों से संबंधित शोषण हो रहे बच्चों का भी आप ध्यान रखें कि कोई गैर कारखानों में कोई कार्य तो नहीं करा। जैसे कोई 6 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा, उनको आप भेज देते हो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप उनके माता पिताओं को समझाओ कि ये एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप ऐसा करते पाए गए, अगर आपको शिकायत दर्ज कर दी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और ऐसे शिक्षा, हमारा संविधान कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक आप अपने माता पिता का परम कर्तव्य है। हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो दोस्तों ये चीज़ें होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनका किसी प्रकार का शोषण ना हो, महिलाओं का किसी प्रकार का शोषण ना हो। तो अब ये चीज़ें सब देख के चलें, क्योंकि आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे नागरिक हो, और आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, राजस्थान पुलिस, अगर कोई अपराध करता पाया गया तो राजस्थान पुलिस वालों को आता है कि उनसे कैसे उगलाना है, मारते हैं, पीटते हैं, सज़ा देते हैं। तो इस वजह से तो ये पोर्शन जोड़ा गया कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, किसी को गिरफ्तार कर रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि इसने अपराध क्या किया है और ये किस धारा के तहत आता है। तो पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या अपराध किया है, सवैसा अपराध किया है, कौन सी धारा है, कितनी माह की सज़ा होनी चाहिए, किससे पूछताछ होनी चाहिए, कैसे मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। तो सारी प्रक्रिया के अनुसार आपको गुजरना होगा। इसी वजह से दोस्तों राजस्थान सरकार ने जो अच्छा फैसला लिया है कि ये जो टॉपिक जोड़ा है महिला एवं बाल विकास अपराध वाला, ये बहुत अच्छा है। इनके आपको बारीकी से जानकारी होनी चाहिए, इसे समझो, और उनमें संविधान में इनके क्या प्रावधान है, इनके बारे में दोस्तों आप ज़रूर जानो। हमने पढ़ा था दोस्तों कौन सा, महिलाओं की शालीनता के विरोध, या कोई किसी प्रकार टीका टिप्पणी करते हैं, वो कैसे वस्त्र पहनती है, तो आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों। अगर आप ऐसे करते पाए गए तो धारा 509 कहते हैं दोस्तों आपको 3 वर्ष की कठोर सज़ा का क्या है दोस्तों, प्रावधान है, कठोर कारावास का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं तीसरा जो कारण दोस्तों, रतिकृति। और ये रतिकृति क्या होती है दोस्तों, ये भी दोस्तों महिलाओं संबंधी क्या अपराध है। कोई महिला, अगर कोई महिला है, अगर वो खुले में दोस्तों क्या कर रही है, शौच कर रही है, महिला शौच या नहा रही है, यानी स्नान कर रही हैं, तो आप उनको दोस्तों छुप छुप कर नहीं देख सकते। छुप छुप कर दोस्तों आप देख नहीं सकते। किनको नहीं देखते दोस्तों, महिलाओं का। ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा क्या है, घृणित अपराध है। इससे संबंधित दोस्तों एक धारा आती है भारतीय आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की, और धारा का नाम है दोस्तों 354 और 354C। और इसमें उल्लेख है दोस्तों, अगर ऐसा करते पाए गए आप, तो पहली बार में तो दोस्तों आपको 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की क्या है दोस्तों, सज़ा का प्रावधान है, सज़ा। और अगर आप अपनी हरकतों से बांध नहीं आते, तो दूसरी बार अगर आप करते पाए गए तो आपको 5 वर्ष से भी अधिक सज़ा का क्या हो सकती है दोस्तों, प्रावधान हो सकता है। ऐसी सज़ा मिल सकती है, कठोर कारावास की सज़ा आपको मिल सकती है। महिलाएं क्या कर रही है, कोई खुले में शौच कर रही है या कोई ऐसे बस्तर पहन रखी है, तो आप उनको छुप छुप कर नहीं दे सकते। ये एक बहुत घृणित अपराध है। तो आप ज़रूर इनका ध्यान रखिए कि सब इसमें भारतीय दंड संहिता में इसका क्या उल्लेख है, अनुच्छेद 354, और इसकी दोस्तों जो धारा है कौन सी है, 3C जिसे हम कह सकते हैं,
तो दोस्तों कोई महिलाएं खुले में हो या किसी अपने बाथरूम में हो, कहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं कि खुले में ही, कहीं भी अगर शौच करे, स्नान करे तो आप उनको देख नहीं सकते। ये बहुत बड़ा घृणित अपराध है, तो विशेष इनका ध्यान रखिए आप। और इसमें दोस्तों हमने पढ़ा 384 जो आईपीसी की धारा है, इसमें दोस्तों विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं दोस्तों, जो कृत्य के अपराध हैं, इनके बारे में बताया गया कि 384 के तहत आपको दोस्तों फर्स्ट बार अगर आप ऐसा कार्य करते पाए गए तो आपको 1 से 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। अगर दूसरी बार करवाए तो 3 से लेकर 7 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक की सज़ा हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं एक और चौथा कारण पढ़ते हैं दोस्तों, पीछा करना, महिलाओं का पीछा करना। कई लोगों को आप देखते होंगे कि किसी लड़की को देख लिया, कोई किसी औरत को देख लिया तो उनके पीछा करते चले जाते हैं, और ऐसे ही फिर दोस्तों धीरे धीरे ये बलात्कार के रूप में ये घटना घटित होती है, सामने आती है, हमारे अपहरण के मामले में सामने आती है कि पीछे करता है, देखता है कि वो कहाँ तक जा रही है, इनके पास इनके कोई फैमिली का कोई मेंबर तो नहीं है, इनके पास कितने जेवर हैं, कितने पैसे हैं, अगर उनकी इच्छा शक्ति हुई तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें मतलब किसी भी महिलाओं का आप पीछा नहीं कर सकते, देख लिया तो आप पीछे पीछे नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो दोस्तों एक धारा आई थी आईपीसी की धारा 354 और 354D, इसके तहत दोस्तों आपको अगर आप फर्स्ट बार करते पाए गए तो आपको 1 से 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। अगर आप सेकंड बार करते पाए दोस्तों आपको 5 वर्ष से अधिक भी सज़ा हो सकती है। इसका क्या दोस्तों प्रावधान हो सकती है, किसमें प्रावधान है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 354D। तो दोस्तों आप किसी भी औरत का, किसी भी बेटी बहन का या किसी भी लड़कियों का दोस्तों आप किसी प्रकार का पीछा ना करो, और अगर आप ऐसा करते पाए गए तो दोस्तों 354D की धारा के तहत दोस्तों आपको ये बहुत बड़ा क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये बातें हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हमें राजस्थान पुलिस में लगना है, हमारा चयन करना है। दोस्तों ये चीज़ें आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ये अधिकार पता होना चाहिए ताकि हम जो ये गंदगी है समाज में, जो कुरीतियाँ हैं, व्याप्त कुरीतियाँ ये फैली हुई है, इनको हम निपटान कर सकें, इनको दूर कर सकें, और एक हम अच्छे साफ़ सुथरे समाज और एक साफ़ सुथरे राज्य और एक साफ़ सुथरे देश का निर्माण कर सकें, ताकि हम गर्व से कह सकें हमारा जो भारतवर्ष है एक बहुत अच्छा देश है, इसमें किसी प्रकार के कोई अपराध नहीं होते। महिलाओं, बच्चों, पुरुषों सबको एक तरह का समान अधिकार है। जो ह्यूमन राइट्स हैं दोस्तों वो एक तरह के क्या है दोस्तों, सम्मान, में किसी प्रकार की भी कोई दोस्तों क्या नहीं है, डिफरेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, किसी प्रकार का कोई लैंगिक अलैंगिक भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए ना। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे संविधान से संदर्भ में, संविधान में भी दोस्तों अनुच्छेद 15, 16, 51 सब हम डिटेल से पढ़ेंगे, 326 इनमें भी दोस्तों महिलाओं संबंधी और बच्चों से संबंधित जो विशेष प्रावधान किए गए अनुच्छेद 23, 24 बलात्श्रम, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अच्छे से तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। तो मैं आपसे पूर्ण आप दोहरान करना चाहता हूँ कि दोस्तों आप अच्छे से शिक्षित नागरिक हो तो आपका परम कर्तव्य बनता है देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, कि आप भी ऐसे दैनिक जीवन में जो घटना घटित हो रहे हैं उनका ध्यान रखें, और हमारे जो राइट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, इन्हें पढ़ें और देखें कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हम किस तरह से दोस्तों इससे निजात पा सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं, अपनी कमियां हमें बता सकते हैं, हमारी कमियां, कोई बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो दोस्तों हमें स्वीकार्य हैं आपकी। हम ये चाहते हैं कि आपका राजस्थान पुलिस में चयन हो और ये जो पोर्शन पढ़ रहे हैं आपको अच्छे से याद हो, ताकि आप अपने अधिकारों को जान सकें, अपनी बहन बेटियों का किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो। तो ये विशेष ध्यान रखें, ऐसी घटनाएं समाज में आए दिन घटित हो रही है, रोज़ आप समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया से के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये नहीं होनी चाहिए। और ये फालतू की टीका टिप्पणी मत करा करो किसी के, तो अच्छा नहीं है, और आपको पता है कि इसका क्या प्रावधान है, बहुत बड़ी सज़ा इसको मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। और आज हमने 4 अधिकार पढ़े महिलाओं के, अपराध हैं 4, इन अपराधों में क्या क्या सज़ा का प्रावधान है, कौन सी धारा में कितना किस प्रकार का प्रावधान है, किस सज़ा का प्रावधान हमने अच्छे से पढ़ा। फिर भी हम कल इसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।